हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो, सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट, नेशनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 3 लाख रुपए, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी। 3,000 शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू के साथ ये मैक्सिमम पब्लिक को ऑफर कर सकती है। इसने कितने ऑफर किए, इसने कितने इशू किए? 3,000 शेयर्स जो ऑथोराइज्ड है उतने पूरे के पूरे पब्लिक को ऑफर कर दिए कि पब्लिक आए और उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। 100 रुपए के शेयर्स पर 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट को पे करना होगा शेयर होल्डर्स को। 30 रुपए एप्लीकेशन, 40 रुपए अलॉटमेंट और 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3,000 शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए तो 3,000 के लिए ही हमें एप्लीकेशन भी मिल गई। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब है आपके 3,000 शेयर्स पब्लिक ने पूरे के पूरे खरीदना चाहे हैं, उसके लिए पूरी एप्लीकेशन आपको मिल गई है। हमें जितना पैसा हमने डिमांड किया सारा मिल भी गया। तो अब आपको करना क्या है? कैश बुक, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट सब कुछ बना के देना है। तो सबसे पहले समझ लो कैश बुक कहाँ है। तो कैश बुक में सिर्फ कैश का कॉलम नहीं होता, बैंक का कॉलम भी होता है। तो बैंक की ट्रांजेक्शन्स है, तो बैंक की ट्रांजेक्शन्स जितनी भी होगी वो सारी की सारी डायरेक्टली आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। और हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग सबसे पहले बैंक की ट्रांजेक्शन से होती है। जब भी कोई कंपनी इशू करती है शेयर्स, तो वो देखती है कि उसके बैंक में पैसा कितना आ रहा है, एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा जमा हो रहा है, कौन लोग खरीदना चाहते हैं, कितने शेयर्स हमने इशू किए, तो उस पर कितने शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मिली। तो ये सब कुछ हम पहले जब बैंक में पैसा जमा होता है उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कितने शेयर्स हमें आगे अलॉट करने हैं। तो फर्स्ट एंट्री बैंक की एंट्री बनेगी, वो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 3,000 शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब्ड है ना, पूरे कहा है कि 3,000 के लिए इशू किए थे, तो 3,000 के लिए ही हमको एप्लीकेशन भी मिल गई। 30 रुपए आपने एप्लीकेशन पर डिमांड की, तो जिसने खरीदने थे, जिसने खरीदना चाहा है, उसने 30 रुपए जमा किए। तो टोटल हमें 90,000 रुपए बैंक में जमा हो गए। किस नाम से, किस किस वजह से हमें ये पैसा मिला? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जो शेयर नाम का आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केट में बेचने जा रहे हो, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिली और उस इंस्टॉलमेंट का नाम आपने क्या रखा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आप कहोगे इक्विटी शेयर तो नहीं लिखा। जब भी क्वेश्चन में ना लिखा हो टाइप ऑफ शेयर, तो आपको सीधा सीधा इक्विटी शेयर लेना है। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पर आपको 90,000 रुपए मिल गए हैं। तो बैंक में पैसा आया, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बैंक में पैसा आया, तो एक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 डेबिट साइड पर लिखो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है? नेक्स्ट एंट्री हम बनाते हैं कि ये पैसा हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये पैसा किस लिए आया? आपने जो शेयर नाम के प्रोडक्ट को बेचा उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का जो काम था वो पूरा हो गया। उसने रिसीव किया, जितना रिसीव किया उससे पता चला कि कितने शेयर्स हमारे बिक रहे हैं, तो कितना पैसा मिला, और ये शेयर कैपिटल के नाम का है, तो शेयर कैपिटल नाम के बैग में इसको ट्रांसफर कर दो कि इस प्रोडक्ट का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिल गया। तो ये एक तरह से ओनर का पैसा है। शेयर होल्डर्स कौन है? ओनर ऑफ द कंपनी। और ओनर का पैसा हम कहाँ शो करते हैं? लाइबिलिटी साइड पे। तो शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा और ये एप्लीकेशन का पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। इतना क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनती है? अब हमारी नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए बनेगी, लेकिन अब हम बैंक से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हमारे 3,000 शेयर्स पूरे के पूरे पब्लिक ने खरीदने हैं और उसके लिए हमें अलॉट करने हैं शेयर्स। और अलॉटमेंट पर भी हमें पैसे की डिमांड करनी है। अलॉटमेंट क्या है? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम, जिस पर हमें 40 रुपए चाहिए। तो अब हमें पता है कितने शेयर्स कौन खरीद रहा है, कितने शेयर्स किसको अलॉट करने हैं। तो उसी हिसाब से हम 40 रुपए के हिसाब से 3,000 शेयर्स पर एक ड्यू की एंट्री डालेंगे कि इस इंस्टॉलमेंट पर 3,000 शेयर्स पर 40 रुपए के हिसाब से 1,20,000 हमें मिलने चाहिए।
ताकि हम ट्रैक रख सके कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर्स से इतना पैसा मिलना चाहिए, तो इतना मिला या नहीं मिला। ये आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम दिया है, करेक्ट है। और आप ये मान के चल रहे हो कि ये पैसा पूरा मिल जाएगा, मिल गया है, आपने पहले ही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया। पहले वाले केस में एप्लीकेशन में जब पैसा मिला, उसके बाद हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, जब हम कंफर्म हो गए कि इतने शेयर्स हमारे बिक रहे हैं। इस केस में हमें पक्का पता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आएगी, और ये पैसा हमारा शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, उसमें ट्रांसफर कर दो। अब आप मान रहे हो कि पूरा पैसा आ जाएगा, लेकिन पता तब चलता है जब बैंक में पैसा आता है। तो बैंक में पैसा कितना आया उसको जानने के लिए हम आ जाते हैं कैश बुक। यहाँ कहा है कि सारा पैसा सभी इंस्टॉलमेंट पे हमें मिला, इसका मतलब 3000 शेयर्स पर 40 रुपए की हमें पेमेंट पूरी मिली। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। शेयर्स के चैप्टर में कैश अकाउंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही होगी। तो ये पैसा आ गया, और किसके नाम से आया? अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट की वजह से ये पैसा मिला आपको। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करो 1,20,000। तो अलॉटमेंट वाले अकाउंट का इसका जो पर्पस था ये बताना था कि हमें इतना पैसा लेना है और आया कितना, उन सब चीजों का ट्रैक रख सके, ताकि अगर कहीं से किसी ने शेयर्स पर पेमेंट नहीं दी तो हम ट्रैक रख सके कि इस वाली इंस्टॉलमेंट पर हमें पैसा नहीं मिला, इतने शेयर्स पर हमें पैसा नहीं मिला। तो ये पर्पस था। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है, जमा कर दो बैंक में। 90,000 तो पहला मिल गया, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 अलॉटमेंट पे भी मिल गया। यहां तक समझ में आ गया? दो इंस्टॉलमेंट हमारी सक्सेसफुली पूरी हो गई। थर्ड लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हमें डिमांड करनी है। तो पहले हम ड्यू की एंट्री डालेंगे, क्योंकि अब पता है कि हमें किस शेयर होल्डर से पैसा लेना है, तो हमें पता चलना चाहिए। हमें ट्रैक रखने के लिए हम एक ड्यू की एंट्री डालेंगे कि हमें इस इंस्टॉलमेंट पर कितना पैसा शेयर होल्डर से कलेक्ट करना है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम नया होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लास्ट कॉल है, तो इसलिए फर्स्ट के साथ फाइनल कॉल जरूर से लिखना आपको। 30 रुपए 3,000 शेयर्स पर 90,000 रुपए मिलने चाहिए, और आप मान के चल रहे हो कि ये पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। 90,000 पूरे पैसे रुपए आपको मिल जाएंगे, आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया। ड्यू की एंट्री डल गई। अब देखते हैं बैंक में कितना पैसा आया। कहा है कि सारा पैसा मिल गया, तो बैंक में हमारे बैंक अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से, शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से 90,000। किस वजह से मिला? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा हमें पूरा मिल गया है, बैंक में जमा हो गया। तो देखो डेबिट और क्रेडिट होकर के ये अकाउंट तो खत्म हो गया, इसका ट्रैक का रखने का काम था, इसने अपना काम पूरा किया, पैसा हमारे पास पूरा आ गया। तो ये 90,000 हमारे बैंक में जमा हो गए, ये काम हो गया। तो जर्नल एंट्रीज आपकी पूरी हो चुकी, बैंक में पूरा पैसा भी आ गया। तो अब बारी आती है कि हम कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकालें। तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका बाय बैलेंस सीडी 3 लाख रुपए। चेक भी कर सकते हो क्या इतना ही बनता है। 3,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से आपने इशू किए थे, पूरे डिमांड भी कर लिए तो 3 लाख रुपए बनते हैं। यहाँ पर भी 3 लाख का टोटल है, दोनों साइड पर टोटल लिखो। तो कैश बुक भी पूरी हो गई, जर्नल एंट्रीज भी पूरी हो गई। अब बारी आती है बैलेंस शीट की, और बैलेंस शीट की मेन पेज से पहले हम नोट्स टू अकाउंट से स्टार्टिंग करते हैं, वहां से फिगर उठा करके मेन पेज पर लिखेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है आपकी? ऑथोराइज्ड कैपिटल है 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 3 लाख। और इतने ही शेयर्स आपने पब्लिक को इशू भी किए, तो 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 3 लाख हो गए। अब बारी आती है सब्सक्राइब की। तो सब्सक्राइब में दो कैटेगरी होती है, एक फुल्ली पेड अप और दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। तो आपको चेक करना है ये फुल्ली पेड अप में आएगा या नॉट फुल्ली पेड अप। उसको चेक करने के लिए दो कंडीशंस आपको चेक करनी है। क्या कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू की डिमांड की? 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो क्या शेयर होल्डर से इसी साल पूरे 100 रुपए की डिमांड किए गए? हाँ, पूरे 100 रुपए हमने डिमांड की, कंपनी ने पूरे डिमांड किए। तो क्या शेयर होल्डर्स ने पूरे 100 रुपए की पेमेंट की? हाँ, शेयर होल्डर्स ने भी पूरी पेमेंट की। तो इसका मतलब कंपनी ने भी पूरे डिमांड किए, शेयर होल्डर से भी पूरी पेमेंट मिल गई है। तो ये आपका फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। 3,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपए वाले 3 लाख रुपए आपकी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई।
इस फिगर को हम मेन पेज पर लेकर जाएंगे। ऊपर नाम लिखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाले पार्ट में मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड, जिसका सब हेड शेयर कैपिटल में अब आप ये डिटेल लिखोगे 3 लाख। ऑथराइज्ड इशूड, हमें उससे मतलब नहीं है, वो हम यहाँ नहीं लिखते, हम सिर्फ अपनी सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है उसे ही यहाँ पर लिखेंगे। करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे आपको प्रेजेंट करना है, बनाना है, कौन सी एंट्री कहाँ दिखाई जाएगी, सब कुछ समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। गुड बाय एंड टेक केयर।